सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टॉक चित्र। आज था 23वां दिन मेरा फुल टाइम डे ट्रेडिंग का और आज है गाइस 30 अगस्त 2024। तो जो भी लोग ट्विटर और टेलीग्राम पे जुड़े होंगे तो सबको पता होगा टुडे वाज अगेन अ बिग लॉस डे और ये बहुत मायनों में बहुत अच्छा हुआ है जो भी हुआ है। इस सांप सीढ़ी के खेल में सांप ने फिर डसा है गाइस। बट गाइस रिमेंबर, सितंबर हमारा मंथ होगा, इसलिए नहीं कि सितंबर में हम करोड़पति बन जाएंगे ना। और कहते हैं ना गाइज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो गीता के सार में भी यही है कि जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जो भी हुआ ये अगस्त में आप देख रहे होगे लगातार 4-5 दिनों में अगर आप मेरा प्रॉफिट जोड़ोगे तो 60, 63, 65 हज़ार हो चुका। हालांकि आज वो सारा चला गया, बट अगेन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से प्रॉफिट बन रहा था वो सस्टेनेबल नहीं था। अगर मान लो हम 1 करोड़ से ट्रेडिंग करेंगे तो जिस हिसाब से ट्रेडिंग हो रही है आप देखोगे, अभी आप दिखाएंगे, जैसे हम नेगेटिव में -17,000 चले गए, फिर 23,000, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर हम किल स्विच दबा रहे हैं। ये बिल्कुल रैंडम फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है। तो ये तो कतई सस्टेनेबल नहीं था, ये तो सबको पता है ना। और आप ये भी देखो ना, 5 दिन में आप 45 से सीधा डबल कर ले रहे हो, 90 और 1 लाख क्रॉस कर जा रहे हो, ये भी अनसस्टेनेबल है। तो अनसस्टेनेबल मार्केट में टिक ही नहीं सकता। तो वही है, सांप सीढ़ी के खेल में इस महीना सांप जीता है, बट अगले महीना सीढ़ी जीतेगा। क्यों? क्योंकि गुरु दक्षिणा दे देकर जो रूल्स बन चुका है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सैटरडे संडे में वीडियो आ जाएगा। और मार्केट ने एक और तमाचा मारकर क्लियर मैसेज दे चुका है कि बेटा संभल जाओ, सितंबर में संभल जाओ, डिसिप्लिन से चलो तो ही टिक पाओगे, नहीं तो पैसे मेरे को देते रहो। तो मार्केट क्या करना। तो गाइस जैसे आपको पता ही है, ट्रेडिंग करियर इतना आसान तो है नहीं। इसमें हर राह पे मुश्किलें हैं, स्ट्रगल है, और इतना आसान मेरे लिए भी नहीं हो सकता था ना, सबके लिए सेम है। इतना आसान हो ही नहीं सकता कि 23 दिन में आप जो है वो अकाउंट डबल करने लग जाओ और 1 लाख का फिर 2 लाख करना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो होना ही था, कहीं ना कहीं औंधे मुंह तो गिरना ही था। बट गिर के फिर खड़े होना वो हम लोग को करना है सितंबर से। ग्रीडीनेस साइड में रख देंगे, कोई लालच नहीं करना है, बिल्कुल डिसिप्लिन से चलेंगे, क्योंकि मैथ्स वर्क करेगा। मैथ्स देखो कैसे वर्क करता है। अगर आप 2-3% में डेली अगर आप कैलकुलेट करोगे, हालांकि 2-3% लोग महीने का बनाते हैं, बट हम लोग यहाँ पे 33-20% डेली बनाने लग रहे थे, तो वो अनसस्टेनेबल है। तो हम लोग बहुत उसको कम कर लेंगे। तो रूल्स ऐसा बना हुआ है कि ऑटोमेटिकली वो हाथ बांधेगा कि बस बेटा अब आज छोड़ दो, अब कल ट्रेडिंग करना है। तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्रॉफिट कम होगा, बट लॉसेस कितने लेने हैं वो हम डिसाइड करेंगे, मार्केट नहीं डिसाइड कर सकते। तो चलिए, बीत गई सो बात गई, नए जीवन का शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, दोबारा अकाउंट ब्लो काइंड ऑफ सिचुएशन हो गया है, बट अभी भी जो भी आएगा प्रॉफिट लॉस बच के फाइनली वो हम लोग यहाँ पे अपडेट कर लेंगे। बट अब तक का क्या पोजीशन है एक्सेल शीट पर हम लोग देखते हैं। और डे 24 से लेट्स बकल अप, कमर कस लीजिए। 1 सितंबर से जब भी से ही मार्केट खुले, पूरा सितंबर में लेजर फोकस होकर डिसिप्लिन पे काम करेंगे, रूल्स पे काम करेंगे। अभी तो 23 दिन ही हुआ है गाइस, थोड़ा सा 100 दिन तक पहुंचते हैं, पूरा सितंबर समझते हैं। और ये देखो बार बार जो है मार्केट वही कर रहा है, लात घूसे मारकर समझा रहा है कि समझ जाओ, रूल से चलो। और मार्केट बार बार ये संकेत दे रहा है कि ज़्यादा उछलो मत, ज़्यादा हवा में मत उड़ो, ज़मीन पे बैठे रहो और आराम से तसल्ली से ट्रेडिंग करो। तो मार्केट भी खुशी देता रहेगा, हम भी खुश, मार्केट भी खुश, सभी खुश, है ना। न ज़्यादा टेंशन, न ज़्यादा प्रेशर, न ज़्यादा कुछ। एनालिसिस पे फोकस करेंगे, डिसिप्लिन जैसे ही रूल हिट होगा हम लोग बंद कर देंगे। और जो भी रूल होगा वो बहुत क्रिस्टल क्लियर रूल है, एक अलग से वीडियो बनेगा उस पर। रूल इतना क्लियर है कि उसको बस प्रैक्टिस करना है, जस्ट प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करके पूरा सितंबर में उसको जो भी अकाउंट जहाँ भी जाए, हमको लगता है कट पीट के 30,000 के आसपास अकाउंट का बैलेंस आ जाना है, तो 30,000 से वो सितंबर में जहाँ भी जाए, 40 जाए, 50 जाए, 60 जाए, 70 जाए, जहाँ भी जाए उसको जाने देंगे। और रूल को पहले कमांड करेंगे। वंस दैट थिंग इज टेकन केयर ऑफ, द रेस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ ऑटोमेटिकली। ओके, सो लेट्स बिगिन द अपडेशन ऑफ एक्सेल शीट। तो आज था गाइस 23वां दिन, उसको हम लोग अपडेट कर लेते हैं। इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे करते हैं। आज था 30 अगस्त फ्राइडे, तो हम लोग इसको डे 23 कर लेते हैं। आज का ओपनिंग बैलेंस के लिए हम लोग चलेंगे। ओपनिंग बैलेंस हम लोग मनी में देख लेते हैं। मनी में 1,04,000, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो गाइज हम लोग का लॉस जो है वो 45,000 पे घट के आ गया था, बट मार्केट को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि ये गलत तरीके से बना था प्रॉफिट, तो मार्केट में ये जाना ही था। तो मेरे को अफसोस भी नहीं है कि ये प्रॉफिट चले गए मेरे 60-65 हज़ार, तो प्रॉफिट ही था, कुछ पॉकेट से भी गया, तो मुझे कतई अफसोस नहीं है। क्यों? क्योंकि गलत तरीके से आया हुआ पैसा तो जाना ही था। ठीक है, इसका कुछ नहीं कर सकते। और आज का पीएनएल है, हम लोग पोजीशन में जाएंगे -58,565, यानी कि 59,000 60,000 के आसपास। 10,000 ब्रोकरेज मान लो, 70,000 जाने वाले हैं, तो 35,000 के आसपास बच जाएगा। ठीक है, जो भी होगा कल हम लोग इसको अपडेट करते हैं। और ट्रेड यहाँ पे क्या ही लिखे, लिखने लायक तो कुछ बचा ही नहीं है। आप समझ ही रहे हो कितना सब कुछ गड़बड़ हुआ है आज। और एक चीज़ और, 1,04,000 ओपनिंग बैलेंस था और हम 6,000 प्रॉफिट में थे, हमको कायदे से बंद कर देना चाहिए। बट गाइज वही हुआ, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आज वही हुआ, 1-10 ना होके हम लोग 35,000 पे आ गए। सेंसेक्स एक्सपायरी ट्राई करने लग गए और वहाँ पे स्पाइक्स में इतना ग्लिचेज आया,
एग्जिट ही नहीं हो पा रहा था टाइमली, वो ऑर्डर्स पेंडिंग ऑर्डर बन जा रहा था ऑर्डर टैब में, फिर वहाँ जाके एग्जिट करो, फिर अगेन पोजीशन टैब में जाकर एग्जिट करो। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स में हुआ आज वहाँ पे, और इस ग्लिच के चक्कर में हर बार बड़े बड़े डेंट लगते हैं। इतना बड़ा लॉस नहीं होता, आज लॉस होता भी तो 20,000 25,000 के आसपास होता, बट ये जो लॉस हुआ है इट्स बिकॉज ऑफ धन ग्लिच वहाँ पे हो रहा है। मार्केट ऑर्डर में हमको एग्जिट ही नहीं दे रहा था। आप ट्विटर पे देख सकते हो, हमने कंप्लेन भी करा, वहाँ पे डिस्कशन भी हुई, एक दो लोगों के साथ ऐसा और भी हो चुका है, बहुतों के साथ हो चुका है। तो उनका ये कहना है कि लिक्विड ऑप्शन है, मुझे नहीं लगता लिक्विड हो सकता है, क्योंकि सेंसेक्स हम एट द मनी पे, हमेशा हम एट द मनी या इन द मनी पे ही ट्रेड करते हैं, तो लिक्विड नहीं हो सकता। बट ये समस्या हुआ तो हम सेंसेक्स को अब ट्रेड करना ही छोड़ देंगे सितंबर। जिस चीज़ से प्रॉब्लम उसको क्यों ट्रेड करना, ठीक है। तो चलो इसको जो भी है हम अपडेट कर देंगे, अपडेट करने लायक कुछ है भी नहीं। और जो भी लोग मेरे जर्नी से जुड़े हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि हम ट्रेडिंग करियर बना लें, तो आप हर दिन देख रहे हो कितना स्ट्रगल होता है एक ट्रेडर के लिए। तो ट्रेडर जो सक्सेसफुल हैं भाई, आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर देम। वो सोचो कैसे सफल हुए होंगे। हम लोग को देखो 23 दिन में क्या हालत हो रही, ऊपर नीचे, कभी सांप काट रहा है तो नीचे आ जा रहा है, फिर सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ रहे, फिर सांप काट रहा है नीचे आ जा रहा है। क्या स्थिति हो गई है हम लोगों की। 2-3 बार अकाउंट ब्लो हो चुका, हम 45,000 के लॉस से हम वापस से लेट से कि हम 1,20,000 के लॉस पे आ चुके हैं। तो एक ट्रेडर किन किन मुसीबतों से गुजरता है, और यही मुसीबत नहीं है, उसके बाद टैक्सेस, ब्रोकरेज, और जब कमाओ तो भी उस पर भी टैक्सेस, ब्रोकरेज। सो इट्स हेल लॉट ऑफ हर्डल्स ऑन द पाथ ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। साइकोलॉजी को तो सही करना ही करना है, डिसिप्लिन को तो सही करना है, एनालिसिस भी सुधारनी है, और इसके साथ साथ आपको इस गम को भी झेलना है जो गम होता है। जैसे फ्राइडे को हुआ, अब 2 दिन हमको झेलना है इसको। आई हैव टू परसिवियर, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है गई। सितंबर अपना मंथ होगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कम से कम हम लोगों को इतना टेंशन नहीं है कि 10-20 लाख का लॉस हो गया। अगर हम मान लो 10-15 लाख से ट्रेडिंग करते और ये हुतियापा हो, सपोज मान लो हम लोग 10-20 लाख से ट्रेडिंग करते और ऐसे मंकी माइंड और ऐसे बंदरों की तरह ट्रेडिंग करते, तो फिर तो है जीना मुश्किल हो जाता। तो अच्छा है कि हम लोग 50,000 से शुरू किए, 50-50-50 1.5 लाख तक डला है, और उसमें बहुत कुछ सीखे। रूल्स भी बन रहा है, दक्षिणा भी दे रहे हैं मार्केट को, एनालिसिस भी इंप्रूव हो रहा है, ग्लिचेस भी समझ में आ रहा है, कहाँ पे घुसना है कहाँ पे नहीं घुसना है, कितनी सारी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं। 23 दिनों में कितनी सारी चीज़ें सीख ली, और पूरा सितंबर जो रूल को फॉलो करने वाले हैं उसमें तो बहुत ही लर्निंग होने वाली। तो जो भी लोग ट्रेडिंग करियर शुरू करने जा रहे हैं और सोच रहे हैं, तो पहले सारे वीडियो को गौर से देखना, A to Z, समय निकाल के वीडियो को पॉज करके, अगर समय नहीं होता तो आराम से कभी फ्री माइंड में देखना, क्योंकि ये ज्ञान जो है ना, ये कहीं से बुक से पढ़ के, बुकिस नहीं है, ना किसी का पॉडकास्ट सुन के है, ना किसी का वीडियो देख के, ना, ये रियल है एज इट इज। जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हम फेस करते हैं मार्केट में, वो आपके साथ हम एज इट इज शेयर कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं डे 1 से। और बहुत टफ होता है मेरे लिए, इतना आसान नहीं होता कि लॉस आकर सबके सामने बताना, और बड़े बड़े लॉस 50,000 के अकाउंट से हम कर रहे हैं 70,000, और वहाँ पे 60,000 का लॉस ले लेना, ये बहुत शर्म की बात होती है। बट हम इसलिए कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जो भी ट्रेडिंग करियर शुरू करना चाहते हैं, जो भी ट्रेडर बनना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि ट्रेडिंग करियर को बहुत खराब नजरिए से देखा जाए। अगर डिसिप्लिन से चलेंगे तो ठीक है, प्रॉफिट नहीं होगा, एटलीस्ट गैम्बलिंग की तरह तो इसको नहीं लेंगे ना, एटलीस्ट हम लोग गैम्बलर तो नहीं कहलाएंगे, लॉसेस बिग तो नहीं होगा, ठीक है, छोटे छोटे लॉस होंगे, और ओवर द ईयर्स प्रॉफिटेबल भी बन, तो कोई समस्या है नहीं। तो जो भी ट्रेडिंग करियर चुन रहे हो, मेरे डे 1 से देखना कि मेरी मनोदशा क्या है, हर दिन ट्रेडिंग से कितना कुछ हम लोग सीख रहे हैं। एनालिसिस तो खैर हम बाद में शुरू करेंगे, अभी तो फिलहाल ट्रेडिंग डिसिप्लिन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इस पे कमांड कर लें। एक बार ये सब कमांड हो जाए, डिसिप्लिन आ जाए, साइकोलॉजी डेवलप हो जाए, उसके बाद एनालिसिस तो हम लोग सीखते रहे। एनालिसिस इज सेकेंडरी, ऑलवेज रिमेंबर 70-80% इज साइकोलॉजी। अगर आप वेरीफाइड पैनल ट्विटर पे जाके हैशटैग सर्च मारना और देखना लॉसेस, वहाँ पे लॉसेस देखो, लॉसेस आर बिग, एंड दैट इज नॉट बिकॉज दे डोंट नो एनालिसिस, दे नो द एनालिसिस। द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट फॉलोइंग द डिसिप्लिन लाइक वी डिड टुडे, वी डिडंट फॉलो द डिसिप्लिन, दैट्स वेयर द होल प्रॉब्लम लाइज। इफ वी डोंट फॉलो द डिसिप्लिन, इफ वी डोंट इम्बाइब द साइकोलॉजिकल माइंडसेट, देन मार्केट विल कीप्स ऑन प्लेइंग विथ आवर इमोशनल माइंड। सो प्लीज माइंड इट, हमारे माइंड के साथ मार्केट खेलता रहेगा, और हम भी खेलते रहेंगे, और समय भी निकलता जाएगा, बट वी हैव टू लर्न इट क्विकली। तो हम लोग को तुरंत संभलना है, समझना है, ठीक है, एक गलती होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गलतियों से तुरंत संभल के उसको अप्लाई करेंगे, और ठीक है, इक्का दुक्का बाउंसर आते रहते हैं, क्रिकेट में भी होता है। विराट कोहली देखो वर्ल्ड कप में क्या हुआ, ही वॉज गेटिंग आउट एट 0-0, बट फाइनल में ही डिड what it was required of him. So ऐसा होता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सितंबर में बड़ा संभल के करेंगे। और मेरे 3 रूल जो कि पूरा सितंबर को एक यादगार महीना बनाने वाला है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीकेंड पे, और उसको पूरा सितंबर अपनाएंगे। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जय श्री कृष्ण।